जय श्री केदार दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर और अभी टाइम है दिन की 1:24 और आज केदारनाथ में भाई आधे से ज़्यादा कैंप निकल चुके हैं। मेरे फ्रंट में जितने भी कैंप थे सारे निकल चुके हैं और मैंने कल ये वायर जो यहाँ पर पड़ी थी ये वायर यहाँ डाल दी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप इस साइड देखें तो सारे कैंप निकल चुके हैं, फ्रंट वाले भी, और थोड़ी देर में ये वाले कैंप में निकल जाएंगे। ये लोग भी भाई कैंपों को शिफ्ट करने लग गए। और यात्रा की बात करूं तो यात्रा उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की कल्पना करी थी। यानी कि मेरे पास तो कैंप ऑलमोस्ट फुल हैं, लेकिन मुझे ये लगा था कि अगर ज़्यादा, क्योंकि सारे कैंप वाले जा रहे हैं, तो मुझे ये डर था कि अगर बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो मैनेज कैसे होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग ज़्यादा नहीं है तो मैनेज करने में दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी मौसम अच्छा खासा है, सुबह से ही मौसम बढ़िया साफ़ था। अभी तो 1 बज चुकी है तो थोड़ा बादल आ गए हैं, लेकिन इससे पहले मौसम बिल्कुल क्लियर था और सूर्यदेव भी शान से चमक रहे हैं। लेकिन जैसे ही सनसेट हो रहा है वैसे ही यहाँ पर ठंड ज़्यादा हो रही है भाई। और आ रही है मेरे को कॉल, शायद बुकिंग वालों की है, फिर उठा देते हैं। हेलो, जैसे केदार, अच्छा जी, हाँ आप थोड़ा वेट करिए, वो आपका कॉल उठा देंगे, है ना। फिर से ट्राई करिएगा उनको थोड़ी देर में। तो एक लड़की है जो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, तो वो अकेली यात्री हैं। तो उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि मेरे को हो जाएगा सब चीज़, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। लेकिन कल उन्होंने कुछ मुझे कॉल किया रात को कि यहाँ हरिद्वार में पुलिस ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, बोला कि अकेले सिंगल लड़की को रूम वगैरह नहीं मिलता है, कि कैंप वाले ने आपको बताया नहीं। तो भाई मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरे अनुसार तो भाई मेरे पास बहुत सारी अकेली लड़कियां आती हैं और सबको कैंप वगैरह मिल जाता है, रूम वगैरह हरिद्वार अब जहाँ भी रुको वहाँ रूम वगैरह मिल जाता है। तो मुझे नहीं पता ये पुलिस क्या काम कर रही है या फिर क्यों परेशान किया गया, लेकिन जो किया गया बिल्कुल गलत किया गया। अकेली लड़की है तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए कि चलो आप अकेली हैं, रूम वगैरह अगर कोई दिक्कत होगी तो रूम वगैरह चाहिए होगा तो हम आपको रूम वगैरह दिला सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये बहुत गलत बात है भाई। बाकी यहाँ देखिए जी, सारे कैंप खाली हो गए और उद्योगपति साहब जी जा रहे घर। अजय भाई जी, कब है आपकी तैयारी? देखो जी, यात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंप तो निकाल दिया आपने? कैंप अभी हैं 2-4 बजे। अच्छा 2-4 है। हाँ भाई जी, राम 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 राम। अभी हैं हमारे तो होंगे, लास्ट तक रहेंगे, है ना। आपके कैंप तो हैं ही ना मौजूद? बिल्कुल। तो कुछ लोग चले गए हैं और जो मेरे कॉलोनी वाले हैं हम लोग यहीं मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे 23 तक, जब तक यात्रा है। ताकि क्योंकि पिछले साल हुआ था भाई दिक्कत लोगों को, पिछले साल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। पिछले साल बड़ी दिक्कत हुई थी लोगों को, है ना। बाकी ये देखिए जी, बाहर खाली खाली हो चुका है और सुबह 10 बजे उस्ताद जी की भी विदाई करी। उस्ताद जी ठीक लगा ना मेरे साथ पूरे 5-6 महीने जितने आपने काम किया? अच्छा रहा? आएंगे फिर से? चलिए, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी भाई कि इनको अच्छे से रखा जाए। आप पता नहीं हुआ होगा तो इसके लिए माफ़ी। बाकी इनके साथ बहुत अच्छा वक्त रहा भाई जी, अच्छा रहा, है ना, बेस्ट। तो बहुत ही दुख हुआ भाई, क्योंकि वो भी मेरे स्टाफ का एक अहम हिस्सा है, ऐसे हिस्सा जिनके बिना शायद कैंटीन में कार्य नहीं होता था। मैं पूरा उन पर डिपेंड रहता था कि उस्ताद जी खाना बनाया, उस्ताद जी ये किया, उस्ताद जी वो किया। और एक दोस्त है वो, और जब वो गए तो थोड़ा दुख भी हुआ यार कि पूरे 6 महीने के बाद अगर वो आना चाहे तो तभी मुलाकात होगी, अदरवाइज़ अब तो मुलाकात कैसी। बाकी उनके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय हमने इन 5-6 महीनों में किया और उनका काम एक नंबर था। मतलब कि ढूंढने पर हीरा मिल सकता है लेकिन उनके जैसे उस्ताद थोड़ा मिलना मुश्किल है। मतलब
वफादार से लेकर मेहनती से लेकर एवरीथिंग, मतलब उस बंदे के अंदर हर एक चीज़ है। ऑल इन वन, मतलब ऑलराउंडर बंदा है। चाहे खाना बनाओ, चाहे वेडिंग करो, चाहे कपड़े धुलो। भले उस्ताद का काम होता है सिर्फ खाना वाना बनाना, लेकिन वो उस्ताद ही थे, सब चीज़ आता था इनको। तो बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। और अब से यहाँ पर ड्यूटी संभालेंगे गौरव और मेठानी भाई, मैनेजर साहब और मैं। और मुझे सुबह सवेरे एक मैसेज आता है कुछ इस प्रकार से कि भैया हमारा आईफोन का एयरबड कहीं गुम हो गया है, मंदिर में लोकेशन बता रहा है, तो आप जाकर प्लीज़ पिक करिए, क्योंकि वो मेरे दादाजी की निशानी है। तो ज़रा मैं उसको भी ढूंढने जाता हूँ, क्योंकि दादाजी की निशानी है भाई। बिग फैन सर। बाकी कुछ भाई बंद मिले हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। कहाँ से आए हैं? जय श्री केदार। कैसा रहा आपका सफ़र? बढ़िया। अभी पैदल ही आए? अच्छा, भीड़ भाड़ है नीचे? नहीं, कोई भी नहीं है ना, उतनी पब्लिक नहीं है। बाकी आप कहाँ से हैं? दमन गुजरात। अच्छा, गुजरात से हैं। अरे गजब गजब, गुजराती लड़का है मेरे साथ भी, गौरव। अच्छा, और बैठिए। अच्छा, अभी आ ही रहे हैं आप? अच्छा, आ रहे हैं, जा रहे हैं अभी मंदिर। अच्छा, हाँ वही। बाकी कैंप वगैरह हो गए आपका? चलो बहुत बढ़िया। तो भाई लोग आ तो रहे हैं, लेकिन ये बता रहे कि नीचे पब्लिक कम है। तो शायद मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा रहेगी, कह नहीं सकते। बाकी अच्छा लगा भाई जी मिलके। चल भाई पिलाते इनको। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो भाई मैं जा रहा हूँ उस भाई के ईयरबड ढूंढने के लिए। और मैं देख रहा हूँ रास्ते में भाई भीड़ तो है, लेकिन कैंप वगैरह बहुत कम हो गए हैं। लोगों ने दुकानें वगैरह पैक कर दी है। ये देखिए GN भी बंद होने वाला है। ये उसका ईयरबड पड़ा है गूगल कुंड के पास। तो देखते हैं, किसी ने अगर नहीं निकाला तब तक तो पिक करके वो भाई के घर भेज देंगे। ये रहा गूगल कुंड, और गूगल कुंड के आसपास ही लोकेशन बता रहा है भाई। तो अब देखते हैं कहाँ पर है। तो भाई लोकेशन वैसे यहीं पे दिखा रहा है, लेकिन मैंने वहाँ पूरा ढूंढ लिया है, मुझे नहीं मिला। तो भाई ने बोला कि आपके पास एप्पल का फ़ोन है? तो मैंने कहा नहीं है, क्योंकि एप्पल का फ़ोन होता तो वो रिंग कर देता, वहाँ से वो कर देते रिंग टैप, तो यहाँ पे रिंग हो जाता। लेकिन मेरे पास है Nothing 2A, जो कि बहुत बढ़िया फ़ोन है, आप भी खरीद सकते हैं। लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन में। और मेरे पास एप्पल का जब आएगा तो भाई तभी मैं देखूँगा। बाकी अगर एप्पल फ़ोन मेरे पास होता तो शायद उनका एयरपोर्ट मिल जाता। लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ जी नीचे कैंटीन में। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन मिला नहीं, तो उसके लिए सो सॉरी। और कैंटीन में बहुत सारा काम है, आज उस्ताद जी भी नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी ब्रदर। यहाँ भी देखो भाई सब लोगों ने पैक कर दिया है। ये वाली कैंटीन सबसे बड़ी कैंटीन पैक होगी, ये भी पैक हो गई है, खाली होने वाला है। अब बहुत ही प्यारा दिखता है केदारनाथ नगर, क्योंकि खाली हो जाता है पूरा। भाई जी होगी पैकिंग? हेलो जी, पैकिंग हो गई? आपने इतनी जल्दी क्यों करी पैकिंग? हाँ भीड़ बहुत है, कहाँ रख रहे हैं ना, हम नहीं रखेंगे। अरे उस्ताद जी मार दो, पेटी में मार दो। अरे ये दुखी हो गए ना। ये देखो जी लोगों ने ये कर लिया जी पैकिंग, सारा सामान पड़ा हुआ है। तो भाई शाम होते होते थोड़ा उदासी छा रही है, और इसके पीछे वजह यही है कि सारे कैंप देखो जी खाली हो गए हैं। ये देखो जो कूड़ा था वो इकट्ठा करके हम जला रहे हैं। अब बहुत महानुभाव बोलेंगे कि वहाँ पर आग क्यों जला रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है। तो महानुभाव, अगर हमने ये कूड़ा जलाया नहीं तो अगले साल हमें यही मिलेगा, क्योंकि कूड़े वाले आते तो हैं बेशक, लेकिन वो यहीं डाल देते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जब बर्फ़बारी होती है तो वो अंदर दब जाते हैं, फिर जब हम यहाँ पर कैंप लगाते हैं तब वो फिर से मिल जाता है। तो अभी अगर हम वो जलाते हैं तो थोड़ा बहुत होगा धुआं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। और वैसे भी केदारनाथ में ऑलरेडी इतनी सारी मशीनें चल रही हैं, तो अगर कोई हमसे ये पूछता है कि यहाँ पे क्यों जला रहे, तो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि मशीन भी तो ख़राब है, मशीन भी तो प्रदूषण कर रही है। बाकी यहाँ देखिए जी इस प्रकार का हो गया जी माहौल।
आज फिर से मैं आपको यहाँ का ड्रोन व्यू दिखाता हूँ कि आखिर आज कितने कैंप कम हुए भाई। तो भाई आज कल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कैंप क्लोज हो गए हैं। कल तो थोड़ा बहुत ऐसा था कि कैंप दिख रहे हैं ड्रोन में भी। आज तो भाई आप देखेंगे तो बिल्कुल खाली खाली हो चला है। घोड़ा पड़ाव भी खाली हो चुका है और मेन बेस कैंप भी ऑलमोस्ट खाली हो गया है और नंदी बेस कैंप भी खाली हो गया है भाई। रात की 1:06 हो चली है और मैं जा रहा हूँ अपने कैंप की तरफ। और मेन हाईवे पे ज़्यादा पब्लिक नहीं है, यात्रा कम है और ठंडा बहुत ज़्यादा है। अभी टेम्परेचर है -2 डिग्री और कैंप तो वैसे खाली हो ही चुके हैं, लेकिन जितने भी कैंप हैं सारी जगह यात्री हैं। तो भाई मेरे अनुसार यात्रा बहुत है, क्योंकि कैंप वगैरह कम है तो कैंप सब लगे हैं। बाकी केदारनाथ आ रहे हैं तो मौसम को ध्यान में रखकर आइए और अच्छे से आइए। ठंड है इसलिए गर्म कपड़े लाइए, बच्चों को साथ लेकर मत आइए। बाकी मिलते हैं दूसरे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।